इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। बोलिए समान संस्कृति उन्नायक संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनि जय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं बाकल दिगंबर जैन पंचायत की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में आश्रय क्षेत्र बहुरी वन में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक नए इतिहास का सृजन हुआ। पहली बार गुरुदेव आदिनाथ भगवान के पाद मूल में बैठ करके शांतिनाथ भगवान के पाद मूल में बैठकर गुरुदेव ने जाप्यानुष्ठान संपन्न कराया और वहीं से अपना मंगल देशना भी जो दी, जो गुरुदेव ने खुद अपने मुख से कहा कि उनके जीवन की प्रथम घटना है, एक इतिहास का नया सृजन है जो बहोरी वन के क्षेत्र के विकास के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। बंधुओं, और आज ही आहारचर्या और सामायिक के उपरांत गुरुदेव का मंगलमय विहार बाकल नगर की ओर हुआ और आज बाकल वासियों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के वातावरण में गुरुदेव का ऐतिहासिक मंगल प्रवेश कराया जो बाकल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। बंधु, और इस जो गुरुदेव का मंगल में यहाँ प्रवेश हुआ है उसके लिए संकेत मिल रहा है कि यहाँ पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर की जगह पर एक नवीन भव्य जिलाने का निर्माण होने का संकल्प लिया है और उसका शिलान्यास गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होना है। तो बंधु, यह कार्यक्रम कल प्रातः काल यहाँ संपन्न होगा और कल शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराने के उपरांत आहारचर्या और समायिकों के उपरांत गुरुदेव का मंगल विहार पुनः बहुरी बंद की ओर हो जाएगा और कल का शंका समाधान बहुरी बंद में ही आयोजित होगा। और परसों 22 तारीख मंगलवार, जैसे कि आपको सूचना दी गई है, कल देवाधिदेव 108 शांतिनाथ भगवान का गुरुदेव के सानिध्य में 22 तारीख को महामस्तकाभिषेक संपन्न होगा। बंधु, वह भी एक ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक होगा और इसके सारे कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण 8:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसका डिटेल कार्यक्रम हमारे बहोरी बंद के यहाँ श्री अध्यक्ष राजकुमार जी मौजूद हैं, हाँ, वो कह देंगे। तब तक बंधुओं, गुरु चरणों के अनन्य भक्त गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीर जी, पप्पू जी, कृषि विकास केंद्र कटनी, सब परिवार श्रीमती विभा जी जैन, श्री समीप जैन, सुभी जैन, अर्पित जैन, काजल जैन, ये सभी पधारे हैं। बंधु, इस परिवार का गुरुदेव के चातुर्मास में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। गुरु और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और गुणायतन ट्रस्ट की ओर से सम्मान हो रहा है। गुणायतन ट्रस्ट की ओर से उनका भावभीना सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी सवाई सिंघई श्री सुधीर जी, गुणायतन ट्रस्टी श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर, श्री नवीन बबलू कटनी जबलपुर और श्री योगेश जी गुणायतन ट्रस्टी कटनी, नवीन जी बबलू गुणायतन ट्रस्टी, ये सभी मिल करके श्री सुधीर जी पप्पू जी कृषि विकास परिवार का भावभीना सम्मान करेंगे। आप इसमें अपनी तालियों का उदान दे करके बंधुओं सम्मान के गरिमा को बढ़ाइएगा। ऐसे गुरु भक्त के परिवार का सम्मान करना कैसे उतना कम है। गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीर जी सम्मान कर रहे हैं और उनके साथ में सहयोग दे हैं रायसेठ चंद कुमार जी और सुधीर का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार कर अभिनंदन कर दीजिए बंधु। इसी क्रम में बंधु सम्मान जब तक क्रम चल रहा अपने तालियों का उदान देते रहिए। इन्होंने योगदान देकर के सम्मान प्राप्त किया है, आप तालियों का उदान दे करके कम से कम इनके सम्मान की सराहना कर दीजिए बंधु, अनुमोदना कर दीजिए। गुरु चरणों के अनन्य भक्त और कटनी चातुर्मास में बड़ा उल्लेखनीय योगदान इस पूरे परिवार का रहा है। दूसरे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुदित जी,
जी श्री मोदी जी जैन परम संरक्षक गुणायतन दिल्ली, इनका भी सम्मान हमारे सभाई सुधीर जी, राय से चंद कुमार जी, नवीन जी, बबलू जी, योगेश जी जैन कटनी करेंगे। श्री मोदी जी जैन जो परम संरक्षक हैं हमारे गुणायतन के, दिल्ली से पधार रहे हैं गुरुचरणों के नयन भक्त, उनका भी सम्मान हो रहा है बंधु। आ जाइए श्री मोदी जी जैन। फॉर्म भरना बाद में भर देना। श्री मोदी जी जो परम संरक्षक है, गुरुचरणों के नयन भक्त हैं और एक युवा कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, इनसे बड़ी उम्मीद है पूरी समाज को। जोरदार करते रविंद्र सिंह का अभिनंदन। सुधीर जी इनके मस्तक पर यशस्विता का तिलक लगा सम्मान कर रहे हैं बंधुओं। आप अपनी तालियों की अनुमोदना देकर के बबलू बुलाओ, नवीन जैन बबलू। श्री नवीन जी बबलू, सब नवीन बबलू गुणायतन ट्रस्टी नहीं है, वो नहीं है, चलिए नहीं नहीं, चलो ठीक है, अगला बुलाइए। और इस बंधु इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जेके सीमेंट प्लांट के हेड श्री अनिल जी बड़गोत्री। श्री अनिल जी बड़गोत्री, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनके सम्मान के लिए। शुभम जैन मोनी और श्रीमती निकिता जैन कटनी और अरहन जैन बिट्टू कटनी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल बड़गोत्री के सम्मान के लिए। निकिता जी, श्री शुभम जैन मोनी, श्रीमती निकिता जी और अरहन जैन बिट्टू कटनी आ जाएं और हमारे अनिल बड़गोत्री का भावभीना सम्मान करें बंधुओं। ये सब गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। आप पूरे मोमेंटो दे करके उनका सम्मान कर रहे हैं बंधुओं। निकिता जी श्रीमती अनिल बड़गोत्री का सम्मान कर रही हैं तिलक लगा करके। आप तालियों का दान देकर सम्मान में अपने योगदान देकर तालियों से सम्मान कर दीजिए बंधु। जो दूसरों के सम्मान में ताली बजाता है, एक दिन उनके सम्मान में जरूर ताली बजेगी बंधु। इसलिए भावना से आप तालियों में कृपणता मत कीजिए। चलिए और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुरी वन के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी को कि वो बहुरी वन के महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम के बारे में अपनी भावना व्यक्त करेंगे। श्री राजकुमार जी अध्यक्ष बहुरी वन, और इनके बाद सवाई सिंघई सुधीर जी तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। राजकुमार जी के बाद सवाई सिंघई सुधीर जी कटनी गुणायतन ट्रस्टी प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी, मुनि श्री अरह सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ बाकल क्षेत्र में मैं द्वय मुनि श्री से करबद्ध प्रार्थना करने आया हूँ और अपनी बात भी रखने आया हूँ। संक्षेप में, जब 1990 में मेरे पिताजी सिंघई बाबूलाल जी अध्यक्ष रहे, उस समय महाराज जी के सानिध्य से सिद्ध चक्र विधान हुआ रहा। उसके बाद दोबारा हमारे बड़े भाई केवल चंद जी अध्यक्ष रहे, तो 2003 में महाराज जी का चतुर्मास बहुरी बंद को प्राप्त हुआ। और आज मेरा अहोभाग्य है कि मेरे कार्यकाल में मुनि श्री का बहुरी बंद क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। मैं बाकी बात तो बाद में रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से, बहुरी बंद कमेटी की ओर से मुनि श्री के चरणों बार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुनि श्री 13 साल बाद बहुरी बंद को, 17 साल बाद बहुरी बंद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कम से कम वहाँ शीतकालीन वाचना की तो अनुमति हमको मिलना ही चाहिए, और ये हमारा बिल्कुल अधिकार बनता है महाराज जी से कि हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि शीतकालीन वाचना बहुरी बंद को मिले। इसके बाद मैं जो परसों मंगलवार को महाराज जी के सानिध्य में इतना बड़ा वार्षिक मेला जो मस्तकाभिषेक शांतिनाथ भगवान जी का होता है, ये हमारे क्षेत्र का अहोभाग्य मानेंगे कि इस बार ये कार्यक्रम मुनि श्री के सानिध्य से सब संपन्न होने जा रहा है। महाराज जी ने समय दिया है कि 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में सब कार्यक्रम होगा। मैं बहुरी बंद कमेटी की ओर से, बाकल कमेटी की ओर से, सभी की ओर से आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा संयोग कभी नहीं जुड़ेगा कि आचार्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी और अरह सागर महाराज जी के सानिध्य में इतना बड़ा मस्तकाभिषेक बहुरी बंद क्षेत्र में हो। इस अवसर को आप किसी भी प्रकार से मत चूकिए और खुद आइए, साथ में दूसरों को भी लाइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। जय जिनेन्द्र। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र महाकमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सुधीर जी को, गुणायतन ट्रस्टी। उनके साथ नीलम जी हैं तो वो भी आ जाएं साथ में भैया, वो दूर हैं। चलिए वो प्रश्न अपना रखेंगे और उसके बाद मैं, हाँ सुधीर जी बोलिए। 75 वर्ष का एक भक्त जो प्रतिदिन भावना योग करता है, आज 45 वर्ष के उत्साह के साथ मुनि चरणों में नमोस्तु अर्पित कर रहा हूं।
मेरा प्रश्न है गुरुवर, धन और संस्कार जन्म से और अपने पुरुषार्थ से हम संग्रहित कर लेते हैं। धन और संस्कार हम अपने जन्म से और अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में संग्रहित कर लेते हैं। धन का विनियोजन तो हम कर पाते हैं गुरुवर, लेकिन संस्कारों को जोड़कर रखने में हम अशक्त महसूस होते हैं। कृपया समाधान करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। धन और संस्कार दोनों अर्जित किए जाते हैं। धन का उपभोग और अपने तरीके से विनियोग हर कोई कर लेता है, लेकिन संस्कारों की रक्षा और उसकी अभिवृद्धि कैसे किया जाए? संस्कारों को जीवन में गढ़ना होगा। अच्छे संकल्प, अच्छी संगति, स्वाध्याय और स्वात्म चिंतन के बल पर ही हम संस्कारों की धार को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जितनी तत्परता धन के उपार्जन और विनियोग के प्रति है, यदि वैसी तत्परता संस्कारों को गढ़ने और आत्मसात करने के लिए हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। हमें वैसी तत्परता जगानी होगी। धन से भी अधिक मूल्यवान संस्कार है। एक वाक्य सभी को आत्मसात करना चाहिए कि संपत्ति से बड़ा स्थान संस्कृति का है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी, धनपति, अरबपतियों में एक हैं। एक दिन उन्होंने मेरे सामने अपने युवा पुत्र से कहा कि बेटा, मैं चाहूं तो तुझे अपना जोड़ा हुआ धन दे सकता हूं। मैं चाहूं तो तुझे अपने द्वारा जोड़ा हुआ धन दे सकता हूं, पर मैं चाहूं तो भी अपना पुण्य तुझे नहीं दे सकता, वो तुझे खुद अर्जित करना है। मैं सुनकर अभिभूत हो गया। बोले ये संस्कार संतान को मिलनी चाहिए। बेटा, पुण्य की संपत्ति तो तुझे खुद अर्जित करनी होगी। मेरा पुण्य तेरे काम में नहीं आने वाला। मेरा पैसा कुछ हद तक काम आ सकता है। बस इतनी सी समझ लोगों के अंदर विकसित हो जाए तो फिर उन्हें अलग से संस्कार गढ़ने की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है आज हमारे बीच कटनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सुकीर्ति जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें, चले गए, कल आएंगे। चलिए बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुदित जी, परम संरक्षक गुणाचरण, जो दिल्ली से आए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्वा सिंघई, अहिंसा, बाकल, प्रतिभा स्थली। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी शंका ये थी कि जिन जगह पर गौशाला होती है वहाँ पर फिर से बोलो। जिन जगह पर गौशाला होती है वहाँ पर इसके प्रति दान देने के भाव होते रहते हैं, लेकिन जहाँ गौशाला नहीं होती है वहाँ समाज में इसके प्रति उतना उत्साह नहीं होता दान देने के लिए। उसमें ऐसे मैं किस तरीके से उनको प्रेरित करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सभी जगह गौशालाएं नहीं हैं, लेकिन गौशालाओं के लिए दान देने की भावनाएं लोगों को है। और जिन लोगों को दान देने का मनोभाव है उन सबसे मैं कहूँगा, देवोदय महासंघ इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। देवोदय महासंघ के माध्यम से लगभग 125 गौशालाओं का संचालन हो रहा है। आपके द्वारा दिया गया दान वहाँ पूरी तरह से अच्छे उपयोग में आता है, तो सभी को उस तरह उत्साहित होना चाहिए। देते हैं लोग, दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, और सबको देना चाहिए। बहुत पूर्वा सिंघई, अहिंसा, बाकल, प्रतिभा स्थली। और उसके बाद तैयार रहेंगे विकास सर्राफ, सरपंच, ग्राम पंचायत बाकल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में पढ़ती हूँ, और मेरा प्रश्न है कि प्रतिभा स्थली में दीदी जी हम सभी बच्चियों के लिए इतना कुछ करती हैं।
मैं दीदी जी लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, एक बार एक सवाल आया, परस्परोपग्रहो जीवानाम की जब व्याख्या की जा रही थी तो उसमें कहा गया कि गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं तो शिष्य भी गुरु पर उपकार करता है। गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं तो शिष्य भी गुरु पर उपकार करता है। क्या? गुरु शिष्य के कल्याण का रास्ता बताते हैं तो उनका उपकार स्पष्ट दिखता है, लेकिन शिष्य गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता है तो गुरु पर उपकार करता है। तो दीदियों ने तुम्हें दिया, तुम प्रतिभा स्थली से पढ़कर आई हो, अपना आचरण और व्यवहार ऐसा करो, अपनी संस्कारों की छाप छोड़ो, जहाँ जाओ तुम्हें देख के जान जाए ये पूर्वा प्रतिभा स्थली की छात्रा है। तुम्हें देखकर तुम्हारे इस विद्यालय की प्रभावना बढ़े, यही सबसे बड़ा उपकार होगा। समझ गए? आशीर्वाद। श्री विकास शर्राफ, सरपंच ग्राम पंचायत बाकल। उस बात तैयार रहेंगी सौम्या संजय मोदी बाकल। गुरुदेव के चरणों में शत वंदन, सत नमन। गुरुदेव, ये परम सौभाग्य आज हम सभी नगरवासियों को मिला है। चूँकि मेरी माँ यहाँ की मुखिया हैं, समस्त ग्राम की तरफ से हम आपके चरणों में सत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। गुरुदेव, सद्गुरुओं की कृपा से हमें एक पुत्र और एक पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस वर्तमान समय में जब भारतीयता खो रही है, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, गांव-गांव में भी पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, तो कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि कैसे हम बच्चों को एक संस्कारवान भारतीय संस्कृति लेते हुए वो अपने उन्नत भविष्य की ओर बढ़ें। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, हमारे संस्कारों का मूल आधार हमारी शिक्षा है। आज के इस युग में सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में हुआ है। और अब पहले तो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, अब पूरी तरह माध्यम भी अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी माध्यम से दी गई शिक्षा में अच्छे संस्कार मिलना बहुत मुश्किल है, और गांव हो या शहर सब जगह वही हो गया। साथ साथ मीडिया भी हमें वही सब कुछ परोस रहा है जो हमारे आचार व्यवहार को विकृत करते हैं। इसलिए जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां पनपने लगी, जीवन में गड़बड़ियां आ रही। हमें शिक्षा के तंत्र को मजबूती देना चाहिए। देखिए, शिक्षा का क्या असर होता है। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास एक परिवार आया, उनमें उनकी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी हुई। इंटरनेशनल स्कूल में वो बहुत ऊंची क्लास में नहीं, मात्र 11th क्लास में थी। लेकिन जब उसके साथ बातचीत किया तो उसको धर्म कर्म पुण्य पाप आदि की सारी बातें बेमानी लगने लगी। उसका सोच ही ऐसा बन गया। उसके माता पिता भी बड़े आश्चर्य में थे। मैंने कहा, भैया इसमें इनका दोष नहीं है, इसने भारत और भारतीयता को पढ़ा ही नहीं, ये इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी है तो इसके संस्कार में वही बातें आ गई है, तो इसकी सोच पूरी तरह भौतिक बन गई, मटेरियलिस्टिक बन गई। यदि इसे सही सीख दी गई होती तो इसकी भाषा कुछ और होती। उसके साथ उसका भाई था, भाई की सोच और उसमें जमीन आसमान का अंतर। तो मैंने उनके पिता को कहा कि आपको चाहिए कि अपनी बेटी को कुछ समय सत्संग में दें और इनके सारे प्रश्नों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समाधान दें, तभी ये कुछ बातों को आत्मसात करेगी। लेकिन इन बातों से हमने एक बात जरूर समझा कि हमें शिक्षा के माध्यम के प्रति बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि हम उस तरफ ध्यान नहीं दिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल विद्यालयों के स्टैंडर्ड को ही न देखें,
हम और भी बातों को देखें, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। सौम्या संजय मोदी बाकल, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कुमारी अदिति ईशिका धीरांशी जैन कटनी। नमोस्तु महाराज, पूरे प्रतिभास्थली परिवार और मेरे बाकल के परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग, पर जब से संभाला है खुद को कदम कदम पर गिराने की सोचते हैं लोग। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम युवा ऐसा क्या करें कि लोग हमें गिराने की जगह अपने हाथों में थामे रखें। नमोस्तु महाराज। बच्चा बन जा, कोई नहीं गिराएगा। बात समझ में आ रही है? उत्तर छोटा है लेकिन भाव बहुत गहरा है। अपने हृदय को सरल और निष्कपट बनाओ, कोई नहीं गिराएगा। महाराज जी लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और एक एज आती जाती है, मैच्योरिटी आती जाती है, तो जज करने का एक नजरिया बन जाता है। वही तो बोल रहा हूँ। फिर हम भी गिराते हैं, लोग भी हमें फंसाते हैं। तो जैसे को तैसा, जो सरल चित्त होता है, सादा जीवन उच्च विचार को आदर्श बना करके चलता है, उस व्यक्ति के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता। समझ गए? चलिए। कुमारी अदिति ईशिका धीरांशी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिंघई वीरेंद्र जी जैन बाकल। दीजिए पीछे। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी उच्च शिक्षा के बाद मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके आगे मैं अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने समाज का नेतृत्व करना चाहती हूँ, उसे लीड करना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक एक्चुअल लीडर कौन होता है, जो भीड़ या अपने लोगों के हिसाब से चले या जो अपने लोगों को अपने हिसाब से चलाए, और एक कुशल नेतृत्व के लिए इन दोनों में से क्या आवश्यक है? कृपया बहुत समाधान। अच्छी बात। एक कुशल नेतृत्व के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, एक कुशल नेतृत्व के लिए चाहिए कि जो नेता है वो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में गहराई लाए, उसके आचार विचार और व्यवहार ऐसा बने कि लोग खुद उसका अनुकरण करने के लिए तत्पर हों। नंबर 1। दूसरे क्रम में उस व्यक्ति के अंदर टीम भावना बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी बात, वो लोगों को श्रेय देने के लिए तत्पर है, उदार रहे, सारी क्रेडिट खुद न ले, दूसरों को बांटे। नंबर 4, वो सकारात्मकता से जीवन जिए। यदि वो सकारात्मक होगा तो ये बातें सहज रूप से उसके जीवन में घटित हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें अपने भीतर आत्मसात करो, तभी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करके अपने जीवन को सफलीभूत कर सको। नमोस्तु महाराज। और सवाल है भीड़ के अनुसार चले या भीड़ को अपने अनुसार चलाएं। देखिए, नेता वो नहीं जो भीड़ के अनुसार चलता है, और अच्छा नेता वो भी नहीं जो बहुत भीड़ जोड़ लेता है। अच्छा और सच्चा नेता वो है जो भीड़ को अपने पीछे चलने के लिए पागल बना देता है। बस ऐसा करने की कोशिश। नमोस्तु महाराज। श्री सिंघई वीरेंद्र जी जैन बाकल, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार अतिशय जैन पिपरौद निवास। अच्छा, धीरांशी पूछ रही है। हाँ। गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, बुद्धि मता और विवेक एक ही है या भिन्न, और अगर ये भिन्न है तो हमें कहाँ बुद्धिमत्ता और कहाँ विवेक का परिचय देना चाहिए? बहुत अच्छी बात की है। बुद्धिमत्ता और विवेक ये दोनों एक ही हैं या भिन्न है? दोनों अलग अलग हैं। बुद्धिमत्ता का मतलब है किसी भी कार्य को करने के पहले आगे पीछे देख ले और किसी भी बात को तत्परता से समझ करके निर्णय ले। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे कोई भी निर्णय बहुत कुशलता से लेते हैं और गलत को भी सही बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन विवेक इससे भिन्न है। विवेक हमें गलत से रोकता है और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। विवेक अंदर की समझ है जो हमारे जीवन को अनुशासित करता है, और बुद्धिमत्ता है हमारे भीतर का इंटेलेक्ट जिसके बल पर हम उल्टा को भी सीधा कर सकते हैं।
नमोस्तु सिंह वीरेंद्र जी बाकल, उसका तैयार हैं कुमार अतिशय जैन पिपरौत निवार। महाराज जी द्वय को मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि जिन पूर्वजों ने मंदिर बनवाए तथा रथ चलवाने जैसे पुण्य कार्य किए, उनकी संतान का जीवन काफ़ी कष्टमय रहा तथा सारी संपत्ति भी लुप्त हो गई। ऐसा क्यों? यदि इसके लिए हम यह मान लें कि वे भाग्यहीन थे, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि जिन जीवों ने इतने पुण्य के कार्य किए, उनके घर में भाग्यवान जीव को आना चाहिए, भाग्यहीन जीव क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जिन लोगों ने जिनालय आदि का निर्माण किया, उनकी आने वाली पीढ़ियां दीनहीन क्यों हुई? आपका ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, आप किसी को अपना धन दे सकते हैं, पुण्य नहीं। विचार करने की बात केवल इतनी है, जिन लोगों ने जिन मंदिर आदि का निर्माण किया वो धनी मानी तो होंगे ही, उन्होंने अपनी संतान को भी धन दिया होगा। वो धन दिया लेकिन उसका पुण्य छीन रहा, उसकी करनी अच्छी नहीं रही, वो कैसे भाग्य अपने आगे बढ़ाएंगे? जिनने मंदिर बनाया वो अपने जीवन में और पुण्य कमाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा गए, लेकिन पीछे वाली संतान में उतने संस्कार रहे ये कोई जरूरी नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखा है जिनके बाप दादाओं ने धन के लिए सब कुछ अर्पित किया और आज उनकी संतान पूरी तरह धर्म विमुख है। संपन्नता तो है लेकिन धार्मिकता शून्य है, व्यसन और बुराइयों में लिप्त हैं, तो उनका पुण्य छीन होगा कि नहीं होगा? फिर हमेशा सब पीढ़ी एक समान नहीं होती, पीढ़ियां चढ़ती उतरती रहती है। इसलिए इससे और सीख लेनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, जितना अच्छा करना है सो कर डालो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो एक कहे कि 10 पीढ़ियों से एक सी संपन्नता बढ़ते जा रही है। एक भी उदाहरण देखो जिसका 10 पीढ़ी का इतिहास दिखे कि ये 10 पीढ़ियां एकदम चढ़ती भी है। चक्रवर्ती का बेटा भी चक्रवर्ती नहीं होता, सुन रहे? चक्रवर्ती का पुण्य उनके साथ चला जाता है। बहुत समझने की बात है। तो हम अपनी भूमिका अनुरूप अपना कार्य करें और आगे पीछे वालों की चिंता करने की जगह जो करना है सो कर डालें। हाँ, कुमार आतिश जैन पेपरौद निवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी जैन मंत्री बहुरी बंद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुखों से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? दुखों से निवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम्हें दुख से निवृत्ति करना है? ये सवाल दिया किसने तुम्हें? कहीं से लेकर आया है लगता है ना? दुखों से निवृत्ति करना चाहते हो ना, तो मोक्ष मार्ग में लगो। चलिए। श्री नरेंद्र जी जैन मंत्री बहुरी बंद, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुबोध जैन, श्रीमती सुनीता जैन बाकल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 100 वर्षों के लोग भी कहते हैं कि ऐसा कठिन समय नहीं देखा है जैसा कि पिछले 5-6 महीनों से कोविड का काल चल रहा है। महाराज जी पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, विधान, दीक्षाएं सभी कुछ बढ़ी हैं, तो आपदाएं घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिकताएं और धार्मिक अनुष्ठान बढ़े हैं तो आपदाएं क्यों बढ़ रही है? देखिए, आपदाएं तो हर युग में आती है। इतिहास बताता है लगभग हर 100 साल में इस तरह की कोई वैश्विक आपदाएं आती रही है जो पिछले 300-400 साल के इतिहास से प्रकट हुआ है। अब इसमें धार्मिकताएं हैं तो धार्मिकताएं अपना काम करती है। धार्मिकताएं हमें आपदाओं से बचाती नहीं, अपितु धार्मिकता से हम आपदाओं को झेलने में समर्थ होते हैं। ये बिल्कुल खोटा काल है, लेकिन बाकल वालों के लिए तो ये स्वर्ण काल है
इस खोटे काल में भी जिन मंदिर के निर्माण का मनोभाव आप लोगों ने जगाया है, और ये एक बहुत अच्छा कार्य है। इसमें आगे बढ़ कर के हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। धार्मिकता अलग चीज़ है और आपदाएं अलग चीज़ है। वह एक संयोग है और इस संयोग के अनुरूप में जिसका जैसा अपना पुण्य पाप होता है उसके अनुरूप उसको वैसा परिणाम मिलता है। मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ ओम हाँ श्री संजय मोदी बाकल, श्री संजय मोदी बाकल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कवि अजय अहिंसा एडवोकेट बाकल। द्वैमुनि राजों के चरणों में सादर त्रैवार नमोस्तु। सिर्फ 1 मिनट में मेरी शंका हो जाएगी। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, मुनि प्रमाण सागर जी हमरे नगर पधारे हैं। थाल आरती सजा सजा के नर नारी लाए, ऐसा लगा कि अरे स्वयं महावीर प्रभु आए। न्योछावर जिन पर प्राण हमारे हैं, मुनि अरह सागर जी मेरे गांव पधारे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका यह है, महाराज जी मैं चाहता हूं कृपया आप मुझे ऐसा उपाय बताएं कि मैं ऐसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनूं कि जिसका कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छी बात है। श्रेष्ठ कार्यकर्ता की यही पहचान है कि इसके कार्य दिखते हैं पर करता नहीं दिखता। इसका एक ही सीधा सा उपाय है, कोई भी काम करो श्रेय औरों को दो, खुद पर श्रेय लूटने की कोशिश कम करो और हमेशा ये सोचो कि मैं तो केवल निमित्त हूँ। यदि ऐसी दृष्टि लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए निश्चित ऐसा लाभ होगा। आगे कवि अजय अहिंसा एडवोकेट बाकल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी जैन एक्साइज इंस्पेक्टर बाकल। जिनके नाम की घोषणा हो रही है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो माइक पहुंचाने में आसानी। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से बोले पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। आज परम सौभाग्य है, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। अभी सूरत से बाबू ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी जो हमें अपना धर्म बेटा मानती हैं, आशीष जी कमल ने कल जो इस यहाँ पर जो पूरे देश से संत आएंगे, यहाँ से निकलेंगे, इस भवन का लोकार्पण पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों के सानिध्य होगा। उन्होंने इस भवन के लिए 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी है। साथ में 31,000 रुपए की राशि हमारे ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा वालों ने दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, हमारी शंका तो ये है कि हमारी ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े संत जिनको 7 समुंदर पार लोग देखते हैं, कनाडा में हमारी भतीजी हमारी अमेरिका के पास वो कौन सी जगह थी, नार्वे में थी, वहां प्रश्न पूछ रही है कि आज इतने बड़े महान आज भगवंत आपके बाकल में कैसे पहुंच गए, मंदिर बनना है, क्या बनना, हमारी समझ में नहीं आ रहा। भगवान आप बताओ, हमारी तो यही शंका कि आप यहाँ कैसे आ गए महाराज। निश्चित बहुत अच्छी बात कही कि बाकल कैसे पहुंच गए। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे पहुंच गया, लेकिन इतना तय है किसी न किसी का पुण्य भाव तो मुझे खींच ही रहा था और उसी पुण्य भाव के प्रभाव से ये गाड़ी रिवर्स में आई है, अलग डायरेक्शन में। चलिए, बहुत अच्छी बात है बाकल वासियों के लिए। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। कल आप लोग यहाँ जिन मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, यहाँ आप लोग कई वर्षों से रह रहे, मेरे ख्याल से 150-200 वर्षों का तो मंदिर होगा ही है। उसके जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद आज मंदिर को नया रूप देने का मनोभाव आप लोगों के हृदय में जगा। कई पीढ़ियां गुजर गई,
आज भी यहाँ 70, 80, 90 और 100 साल के लोग होंगे। मैं भी यहाँ 30 साल पहले सबसे पहली बार आया था। समाज छोटी है पर बड़ी उत्साही है। मुझसे निरंतर आग्रह करते रहे और बाकल के और कोई आया ना आए, भाई संजय, मोदी और अजय ये तो हमेशा हर साल हमारे हर प्रवास में आते रहे। तो निवेदन करते थे महाराज जी मंदिर का निर्माण हो जाए। जब हम इधर से कटनी के लिए जा रहे थे तब भी लगे हुए थे, पर उस समय अनुकूल नहीं था। इधर बिलहरी से फिर इन लोगों के मन में आया, पूरी कमेटी, पूरी समाज ने बार बार आग्रह अनुरोध किया, तो मुझे भी लगा ऐसे कार्यों के लिए तो आशीर्वाद देना ही चाहिए। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कल मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। मुझसे जब यहाँ निर्माण की बात की गई थी तो मैंने कहा भैया शिलान्यास कराओ, तो ऐसा करो कि मंदिर बन जाए, नहीं तो कई मैंने ऐसे भी शिलान्यास देखे कि शिला का ही नाश हो गया। तो उसके लिए हम कभी भी मंदिर की व्यवस्था, कभी भी किसी भी मंदिर का शिलान्यास हम तभी कराते हैं जब मंदिर निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि का 60% उस समय घोषित हो जाता है, उसके पहले नहीं। तो बाकल वालों को कहा भैया तुम शिलान्यास करोगे तो कहाँ किसके भरोसे करोगे, पहले हमें मूल आधार शिला और 5 कूर्म शिला रखने वालों के नाम दो। मुझे पता है बाकल में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अकेले पूरा मंदिर बना सकते हैं, और वो नाम दो। उसके बाद मुझसे शिलान्यास का निवेदन करना। इन लोगों ने होमवर्क पूरा कर लिया है और कल वो शिलान्यास का सुयोग बनने जा रहा है। बहुत प्रसन्नता है। अभी मैं इस मंच से उन लोगों से कहना चाहूँगा जो अभी जुड़े नहीं, अभी तो 5-6 ही नाम आए हैं। हर घर का योगदान होना चाहिए। मंदिर का नींव रखना कोई साधारण कार्य नहीं है। आप एक ऐसे आयतन के निर्माण में अपना योगदान देने जा रहे हो जहां सिर्फ और सिर्फ केवल पुण्य का उपार्जन होगा। आज जिन मंदिर में आप पूजा पाठ भक्ति करते हो, कितना पुण्योपार्जन करते हो, ये किसके निमित्त से कर रहे हो? जिन्होंने श्री जी को मंदिर बना करके विराजा पधारा, उनके निमित्त से ना। तो औरों ने तुम्हारे लिए बनाया, तुम औरों के लिए बनाओगे तभी पीढ़ियां आगे चलोगी। तो ये जो कार्य करने का मनोभाव आप लोगों ने जगाया, बहुत अच्छी बात है। एक घर नहीं बचना चाहिए। कुर्मशिला, आधारशिला तो ठीक है, मैं बोलियां पसंद करता नहीं, आप लोगों को पता है, लेकिन आपके बोले बिना काम भी नहीं होने वाला, ये भी मैं बता, मुझे भी सबको ध्यान रखना। इसलिए इस शिलान्यास में अपना उत्कृष्टतम योगदान देना, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। इस वाक्य को कभी मत भूलना। एक घर ना बचे, उसमें स्वर्ण शिलाएं, रजत शिलाएं और चीजें होती हैं। ब्रह्मचारी जी सवेरे आपको बताएंगे, पर मनोभाव बना लेना, होड़ लगनी चाहिए। ये काम मैं, ये काम मैं, ये काम मैं। मंदिर बन जाने के बाद मैंने वेदी बनवाया, मैंने भगवान विराजा, मैंने कलशारोहण किया, इसका भाव तुम्हारे मन में आता है, आ सकता है, पर उसमें अभिमान भी आ सकता है, पर उसमें नींव रखने वाले का कोई अता पता नहीं होता। ये महान पुण्य का कार्य है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, मंदिर का ही निमित्त मुझे खींच के लाया, ऐसा कह दूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, नहीं तो ये अलग डायरेक्शन में था। बोरीबंद से हमारा रास्ता तो दूसरा था, लेकिन भवभागनवश जोगी बसाए। बाकल के लोग बहुत पुराने हैं, वर्षों से परिचित हैं, और ये एक अच्छा मंगल निमित्त आप सबके मध्य आया है। मुझे विश्वास है आपकी भावनाओं के अनुरूप
वो मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप जहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं उस मंदिर की लोकेशन की है। ऐसा मंदिर जिसके चारों तरफ रोड हो, ये तो आसमान में चांद की तरह खिलेगा। तो ये भावना आप सबको जगानी है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप अपना योगदान देना है और भव्य मंदिर का संकल्प लेना है। यही मेरा आशीर्वाद है। श्री रवीन जैन एक्साइज इंस्पेक्टर उपस्थित हैं और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि जबलपुर से काफी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। महाराज जी, विधानाचार्य संजीव भैया का फोन आया था और बाकल की जैन समाज, आसपास की जैन समाज की भावना ये है कि महाराज जी शिलान्यास तो आपके द्वारा हो जाएगा, मगर अरे पहले शिलान्यास तो होने फिर आगे का बोलना। मगर पंच कल्याणक भी आपके सामने ये शिलान्यास के बाद करना। अभी चलो पहले शिलान्यास तो करो। तो राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर वालों की ओर से तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। राय सेठ चंद महाराज जी प्रणाम। मैं रवीन जैन एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। मेरी शंका तो नहीं है, बस एक प्रश्न है जो ऑफिस में अक्सर मेरे से हमारे ऑफिस वाले सब लोग बोलते हैं कि आप एक्साइज में हैं, लिकर डिपार्टमेंट में है, जैन हो गए, तो उसका मैं समाधान उनका अच्छे से नहीं कर पाता। महाराज जी आचार्य श्री से भी संस्थान से पढ़ा हूँ, उनने भी बोला था आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो मैं आपसे थोड़ा सा मत। एक्साइज डिपार्टमेंट यानी आबकारी विभाग। आबकारी विभाग का काम क्या है? आबकारी विभाग का काम क्या है? जी लिकर, अवैध लिकर अगर बिक रही है उसको पकड़ना और रेवेन्यू कलेक्शन करना। सुनो सुनो सुनो, माने आपके हाथ में नियंत्रण है ना, विधान तो नहीं। ये सरकारी दायित्व है। अगर स्थूल दृष्टिया देखा जाए तो जैन को इस तरह के विभाग में थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो मैं इसे पॉजिटिवली ऐसा लूँगा कि कोई जैनी यदि आबकारी विभाग में रहेगा तो ये कम से कम रिश्वत से बचकर अवैध शराब के विक्रय से बचाएगा और समाज को बचाएगा। सबको पता है आबकारी विभाग कितना मलाईदार है और इसकी मलाई कहाँ जमती ये भी पता है। यदि निष्ठावान, ईमानदार, सच्चा जैनी होगा तो कम से कम अवैध शराब की खेप को रोकेगा, तो उतने लोग तो शराब से बचेंगे। हाँ, यदि वो भी पैसे के लोभ में उसी धारा में बहेगा तो फिर उसका भगवान ही मालिक। ठीक है ना बंधुओं, जबलपुर से जैन पंचायत सभा के ट्रस्ट कमेटी, जैन बोर्डिंग ट्रस्ट कमेटी गोल बाजार, हनुमान ताल जैन मंदिर ट्रस्ट कमेटी, शिवनगर मंदिर ट्रस्ट कमेटी, ये सभी लोग आए हैं। मैं इन सबों की ओर से संयुक्त रूप से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राय श्री गुणाटन ट्रस्टी राय श्री चंद कुमार जी और उनका सत्येंद्र जी जैन जग्गू को, जो जबलपुर के अपनी भावना भी रखेंगे और अपना प्रश्न भी रखेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे सागर से भी मैं देख रहा हूँ लोग पधारे हैं। मुकेश ढाना गुणाटन ट्रस्टी, देवेंद्र जैन जैना स्ट्रीट, राजेश जैन रोड लाइन सागर संयुक्त रूप से तैयार रहेंगे। प्रश्न पूछेंगे मुकेश जैन ढाना। गुरुदेव, हम सब जबलपुर के सभी समाज के, राकेंद्र जी आप भी आ जाएं, आए आप हमारे कहाँ हैं, आइए। बोलो जल्दी से। संघ का समाधान तो महाराज जी हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन हमें आपके जबलपुर में दर्शन चाहिए। लखनऊ जोन में हम लोगों ने आपसे निवेदन किया था और उसके बाद ऐसी प्रभावना बनी कि पूरा का पूरा जबलपुर आपके उस जो वाचना हुई थी, हम सब आज भी यही चाहते हैं कि महाराज जी पुनः जबलपुर में जो आपने आदेश दिया था कि रात्रि में शादियां बंद करो, बहुत प्रयास किया, फिर चालू हो गई हैं और निश्चित तौर से बहुत परेशानियां हो रही हैं। और आपने जो हम लोगों को आदेश दिया था लगभग कुछ दिन चला, लेकिन फिर शुरू हुआ। हम चाहते हैं कि आगमन फिर हो और हम लोग फिर सुधर जाएं, ऐसी हम लोग की। बहुत बढ़िया, जबलपुर वाले फिर से डंडा खाने तैयार हो जाओ। बिल्कुल। हाँ हाँ, अरविंद कुछ बोलो।
महाराज जी, एक शंका है हमारी जिसका हम आपसे समाधान चाहेंगे। जैन समाज में बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं और बहुत से ऐसे कम उम्र के लोग भी हैं जो संकल्प लेते हैं। हमारे साधुगण हैं, हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं। चूँकि मैं एक मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर हूँ, कभी कभी ज़रूरत में हमें भी सेवा करने का मौका मिलता है। कई बार हमारे सामने एक समस्या आती है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ दवाइयाँ हैं जिससे इनको लाभ मिल सकता है, और वो दवाइयाँ जो हम कम से कम अपनी समाज में अपने साधुगण या अपने लोगों से बोल पाएंगे, वो यही होंगी जो पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक माध्यम से या जो बिना किसी हिंसा के बनाई गई हैं। तो हमेशा मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये हमारे विधान में नहीं है और हम लोग इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसी बात है डॉक्टर साहब जी, हमारी एक बार गुरुदेव से बात हुई थी। गुरुदेव ने एक बात कही थी कि हम पैथी से नहीं अहिंसा से बंधे। हमारा पहला ध्यान अहिंसा पर होना चाहिए। आयुर्वेद की सभी औषधियाँ ग्राह्य नहीं हैं और आम जनों के लिए एलोपैथ की सभी औषधियाँ त्याज्य नहीं। जो निर्बद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हुई, उस औषधि के सेवन के लिए कोई मनाही नहीं है। आम जनों के लिए हमें वो बताना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी देखना चाहिए कि दो औषधि है, एक एलोपैथी एक आयुर्वेद, तो हमें आयुर्वेद को प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। आपके शब्दावली में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जिसका साइड इफ़ेक्ट्स है उससे हमें बचना चाहिए। पर ऐसी बीमारियां जो आज जैसे महामारी जैसी चीज़ें हैं, उस समय व्यक्ति को जिस प्रकार से आरोग्य लाभ हो उसको ले लेना चाहिए और बाद में गुरुजनों से प्रायश्चित करके उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। लकीर का फकीर बनना योग्य नहीं। जी, बस यही मैं आपसे आदेश कर रहा था। बहुत सुंदर। यदि श्री मुकेश ढाना, देवेंद्र जैना स्टील, राजेश जैन रोड लाइन सागर, प्रश्न पूछेंगे मुकेश जैन ढाना एक। हाँ जल्दी। और उसके बाद तैयार देंगे सवाई सिंघई श्री सुधीर जी नीरज। अभी राय सेठ पूछ रहे हैं, बोलो। अच्छा, राय सेठ बोलो। मुनि जी के चरणों में मेरे परिवार का और मेरे समस्त नगरवासियों का कोटि कोटि नमन। महाराज श्री गुरुदेव, आपने प्रवचन में कहा था कि सहयोग ही जीवन में समुन्नत बनाता है। गुरुदेव, क्या सलाह ही सहयोग की श्रेणी में आता है? क्या सहयोग ही? आपने प्रवचन में कहा था कि सहयोग ही जीवन को समुन्नत बनाता है। समुन्नत बनाता है। गुरुदेव, क्या सलाह ही सहयोग की श्रेणी में आता है? ये दोनों में कोई अंतर है? इसका उपयोगी जीवन में किस प्रकार करना चाहिए? देखो, सलाह तो बहुत सरल है, सहयोग बहुत कठिन है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अगर सुना होगा तो आपको याद होगा, सलाह नहीं सहयोग दें। इस पर पूरा प्रवचन ही है। अभी बोलूँगा तो समय निकल जाएगा। अब राय सेठ हो, आजकल राय देने वालों की लाइन लगी है। अच्छे कार्यकर्ता की पहचान सलाह देने में नहीं, सहयोग देने में। इनको दें अपना सुवेद जी एक्सपीरियंस बताएं। सुवेद जी कामरेड, ट्रस्टी पिसनहाड़ी मढ़िया जबलपुर। महाराज जी, मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्ती। मेरे महाराज जी हाथ कांपते थे बहुत ज़्यादा। मैंने कई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं। एक बार मैं टीवी के सामने बैठ के आपका प्रवचन सुन रहा था। आपने नमोकार मंत्र लिखने की प्रेरणा दी। मैंने महाराज जी उसी दिन संकल्प लिया कि मैं 1008 बार नमोकार मंत्र लिखूंगा।
मैंने महाराज जी एक सी राइटिंग में 1008 बार नमोकार मंत्र लिखा है। देखो ऐसा लिखा है जैसे किसी ने मोती अंकित कर दिए हैं। दिखा दो। अच्छा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था इसके बाद। नहीं, इसका एक्सपीरियंस बताओ पहले, फिर प्रश्न करना। महाराज जी देखिए, आप अभी फिट हो गए। पहले कार नहीं चला सकता, अब कार चला रहा हूँ। बहुत सुंदर। तो वो कामरेड फिर से कामरेड बन गए और कैंसर को हरा करके आए हैं। महाराज जी एक छोटा सा कैंसर से संबंधित प्रश्न था। हाँ। मुझे 9 साल पहले कैंसर हुआ। कैंसर का ऑपरेशन हुआ तो जिनको समाज का गहन अध्ययन है उन्होंने कहा कि आपकी आयु पूरी नहीं हुई थी इसलिए आप बच गए, डॉक्टर उसमें निमित्त बन गया। मगर आसाम के स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि कैंसर उन्हीं लोगों को होता है जिनने पूर्व जन्म में पाप किए हों। तो सही क्या है महाराज जी इसमें? देखिए बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से इस तरह की जानलेवा बीमारियां प्रबल पापोदय में ही होती है, लेकिन पाप के साथ साथ कई लोगों के जीवन में पुण्य का भी योग होता है। आपका पापोदय आया, पर आपने उस पाप के उपशमन का पुरुषार्थ भी साथ साथ किया। आपका जाप आराधन त्रियोग शुद्धि के बल पर आपके कर्म को काटा। मेडिकल साइंस के अनुसार इसका प्लेसिबो इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर। इससे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ गया, शरीर के रसायन बदल गए, तो बीमारियां ठीक हो गई। तो दवा के साथ दुआ ने अपना काम किया और अंतरंग कारण आपकी आयु है सो टिके है। आयु पूरी होने के बाद तो कोई नहीं बचा सकता। मैं एक वाक्य अक्सर दोहराता हूँ, जब तक तुम्हारी आयु है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाए तो जिला नहीं सकता। तो सुबोध भाई, मैं तो इतना ही कहूँगा, कामरेड तो रहे हो, अब आत्मा के भी कामरेड बनो। इस बड़े संघर्षपूर्ण जीवन के बाद मन में शुभ संकल्प जगाओ कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूं और अपना अंत समाधि मरण से करूं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री मुकेश ढाना, देवेंद्र जैन स्ट्रीट और राजेश जैन रोड लाइन सागर। नमोस्तु भगवान। मैं भाग्योदय तीर्थ सागर में बन रहे सर्वतोभद्र जिनालय पूरी कमेटी की ओर से आपके चरणों में, पूरे सागर शहर की ओर से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु करता हूँ। महाराज श्री, प्रश्न छोटा सा है और समसामयिक है। विषय ये है कि आने वाला जनवरी और फरवरी ये नगरीय निकायों और स्थानीय निकायों के चुनाव का है। ये चुनाव होना है और अधिकांश कुछ मेयर ऐसे जहां सामान्य पुरुष हैं, महिलाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं। आपसे पिछले बार 2 साल पहले चर्चा हुई थी, उसमें आपने एक बात कही थी कि समय के पूर्व हम सबको ये तय करना चाहिए कौन कहाँ कैसे खड़ा होगा। तो कुछ सामान्य क्षेत्र ऐसे जहां पे हमारी समाज बहुत ज्यादा है, उन जगह पे जो लोग अपने प्रभावी नेतागण हैं उनको अपने परिवार की ओर से किसी व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए, खुद खड़े होना चाहिए। यदि महिला सीट है तो महिलाओं को खड़ा करना चाहिए। आपने एक बात बहुत अच्छी की है और ये बात समाज के फोरम पर होनी चाहिए। इस मंच से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी अपनी मर्यादा है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अच्छे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए और समाज को चाहिए ऐसे अच्छे लोगों को बढ़ाए ताकि सामाजिक हित तो हो सके। हमारी समाज की विडंबना यही है कि आज तक कोई ठोस आधार तैयार नहीं है, इसलिए अनेक सुयोग पात्र योग्य होने के बाद भी अवसर से वंचित रह जाते हैं और फिर आने वाले दिनों में समाज के कार्यों में बाधाएं आती, अलंगे आते हैं। समाज इस विषय पर विचार करे। मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय
पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.